हाँ जी, तो आप सभी के लिए फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। हरियाणा के अंदर नई सरकारी नौकरी निकल गई है। जी हाँ, 1456 पदों पे भर्ती है। पूरे इंडिया से कोई भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। जेबीटी के पदों पे, जूनियर बेसिक टीचर के पदों पे ये भर्ती है। ठीक है, तो एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, एग्ज़ाम में क्या आएगा, क्या सिलेबस रहेगा, सारी की सारी चीज़ें दोस्तों आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका रिलीज़ हो गया है। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस भर्ती से जुड़ी आगे भी आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, जो इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाला है तो आपका एग्ज़ाम होगा, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा। यदि आप इस स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, इसके अंदर हम पूरा का पूरा लाइव सिलेबस कराएंगे और पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सिलेबस देंगे, यानी कि 2 बार आपको सिलेबस मिलने वाला है। 11 अगस्त तक हमने स्पेशल ऑफ़र दे दिया है इसके ऊपर। ये फ़ीस 3000 रुपये थी दोस्तों, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आया है। बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे थे ताऊ जी की फ़ीस कम कर दो, ऑफ़र दे दो, तो हमने ऑफ़र को एक्सटेंड कर दिया है। अब आप ये बैच मात्र 999 रुपये में ले सकते हैं। और संडे से इसकी पेडागोजी की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है, साइकोलॉजी क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं KTDT ऐप पर अभी ऑफ़र के तहत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑफ़र 11 अगस्त तक है, उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। तो KTDT ऐप को डाउनलोड करने का लिंक कमेंट में दे रखा है, पहले कमेंट में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5/2024। HSSC ने ये भर्ती निकाली है। HSSC के माध्यम से कंप्लीट करी जाएगी, बिना CET ये भर्ती है। CET का कोई चक्कर नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो 12 अगस्त से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे। 21 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हो और फीस भरने की लास्ट डेट 23 अगस्त है दोस्तों। ठीक है जी, ये आपका मामला रहने वाला है इम्पोर्टेंट डेट का। उसके बाद में स्क्रॉल करके हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकली है, ये निकली है मेवात कैडर की। जी हाँ, मेवात कैडर की ये वैकेंसी है। PRT की, प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। टोटल जो पद निकले हैं 1456 निकले हैं जी। ठीक है, इस वेबसाइट से आप आवेदन कर सकते हो, ये वेबसाइट इन्होंने दे रखी है। ठीक है, उसके बाद में सारी की सारी डिटेल बता रखी है कि जनरल के कितने हैं, SC के कितने हैं, BCA के कितने हैं, BCB के कितने हैं, EWS के कितने हैं, ESM जनरल के कितने हैं, ESM SC के कितने हैं। यहाँ पे टोटल वैकेंसी 1456 बना दी इन्होंने। उसके बाद में अब बात आती है क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी। जिन्होंने +2 पास कर रखी है या +2 के बराबर कोई क्वालिफ़िकेशन है और 50% नंबर है और 2 साल का आपने JBT का डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। या फिर आपने +2 कर रखी है, 45% नंबर है और 2 साल का डिप्लोमा है, ठीक है, NCTE के नॉर्म्स के साथ, तो वे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। या फिर जिन्होंने +2 कर रखी है, 50% नंबर है और 4 साल की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कर रखी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यदि ये भी नहीं है तो ये है, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, +2 है, 50% नंबर है +2 में और 2 साल का डिप्लोमा है आपके पास स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में यदि आपके पास ये भी नहीं है, BA कर रखी है, BSc कर रखी है, BCom कर रखी है और 2 साल का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में HTET आपका ज़रूरी है दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। HTET होना ज़रूरी है JBT लेवल का। ठीक है जी, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों। जिन्होंने +2 कर रखी है या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है, ठीक है, वे लोग अप्लाई कर सकते हैं। JBT का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। ठीक है जी। या फिर आपके पास बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का 4 साल का कोर्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी।
एचटेट का कागज़ होना ज़रूरी है, चाहे एचटेट का हो चाहे एसटेट का हो, कोई दिक्कत नहीं है। 10वीं में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट ज़रूर हो, या इससे हायर एजुकेशन में आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट ज़रूर हो। ठीक है जी, तो ये आपकी रहेगी एलिजिबिलिटी कंडीशन। और दोस्तों जो 50% की कंडीशन बताई है, यहाँ पे 5% की छूट रहेगी जो SC हैं, जो BC हैं उनके लिए। ठीक है जी, जो 50% की कंडीशन बताई है, ठीक है, उनमें यहाँ पे छूट रहने वाली है 5% की। आगे चलेगा जी। अब यहाँ पे बता दिया है कि एचटेट एक्सपायर हो रखा है तो भी आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है एज की। एज रहेगी आपकी 18 से 42 साल। एज में जो छूट दी गई है वो आपको अलग से दी गई है। पे स्केल क्या रहेगा, 9300 से लेके 34,800 रुपये और 4200 ग्रेड पे की ये नौकरी रहने वाली है। दोस्तों इन्होंने एक गलती ज़रूर कर दी है, यहाँ पे एज में छूट इन्होंने नहीं दी है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में भी दी, बाकी सभी भर्तियों में इन्होंने स्पेशल छूट दी है, लेकिन यहाँ पर जेबीटी की भर्ती में छूट नहीं दी, जिसकी खबरें आ रही थी। ठीक है, इसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे दोस्तों। ठीक है, 18 से 42 साल एज है और SC को भी 5 साल की छूट है और BC को भी 5 साल की छूट है। एज की वजह से किस किस को दिक्कत आ रही है कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जा सके। अनमैरिड वूमेन है, उसको भी 5 साल की छूट है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं जी। यहाँ पे एक बात और इन्होंने क्लियर कर दी है कि जैसे कुछ बच्चे उन्होंने OBC से या BC से अपना एचटेट पास कर रखा है और वो अप्लाई जनरल के लिए चाहते करना, तो यहाँ पे इन्होंने साफ लिख दिया कि जनरल में आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपने जनरल एचटेट के बराबर नंबर ले रखे हो। ठीक है जी, ये भी अच्छी चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर दी है, बहुत अच्छी बात है ये। और यहाँ पे EWS का कागज़ है, आपको नया बनवाना है, यानी कि 1 अप्रैल 2024 से लेके अब तक का। ठीक है जी, और BC का जो कागज़ बनवाना है आपने यहाँ पर देखिए, लास्ट जो चेंज हुआ है 16/7/2024 का हुआ है, तो 16/7/2024 से लेके अब तक का बनवाना है BC का कागज़। OBC का कागज़ नहीं चलेगा। ठीक है, आगे चलेगा। अब आती है फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लगेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, जनरल जो हरियाणा के मेल फीमेल हैं उनकी 150 रुपये लगेगी। फ़ीमेल है हरियाणा की, उनकी लगेगी 75 रुपये। और ये जो फीमेल है ना, ये बाहर की फ़ीमेल है। ठीक है, और SC BC EWS कैंडिडेट हरियाणा स्टेट के मेल की 35 रुपये और फीमेल की 18 रुपये। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न की। तो इसमें 95 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, केवल उसी के बेस पे सिलेक्शन होगा। यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि आपका पेपर जो रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, ऑफलाइन मोड में रहेगा, OMR बेस्ड पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 100% पूछ जाएंगे, 1% की वैल्यू 0.95 रहेगी। ठीक है, 5 घोड़े दिए जाएंगे आपको भरने के लिए, उनमें से 4 तो राइट आंसर के लिए है, 1 आप यदि उत्तर नहीं देना चाहते तो उसके लिए है। हाउ टू अप्लाई, आपको फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरना है अपना। ठीक है, ऑनलाइन मोड में अपना फॉर्म भरना है। उसके बाद में आगे चलते हैं जी। इसमें CET का कोई चक्कर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने एक चीज़ और दे रखी है, ये यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम पैटर्न भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। इसमें आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है 20 नंबर की आएगी, लैंग्वेज हिंदी 10 नंबर की, लैंग्वेज इंग्लिश 10 नंबर की, हरियाणा जी के 20 नंबर की, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग 10 नंबर की, मैथ 20 नंबर का और EVS 10 नंबर का। यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी दे दिया है टॉपिक वाइज। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी दे दिया है जी आपका। ठीक है, तो आपके 100% पूछे जाएंगे और ये मामला आपका रहने वाला है जी। और दोबारा से एक बार मैं इम्पोर्टेंट डेट जो है वो बता देता हूँ आपको। 21 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हो, 21 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हो।
तो ये थी जी आपकी JBT की भर्ती कंप्लीट डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब भी कोई समस्या, दुख, दर्द, तकलीफ़ है तो कमेंट कर देना या आप मेरे पास मैसेज कर लेना, ठीक है, व्हाट्सएप पे। और यदि आप तैयारी करना चाहते हो दोस्तों, विश्वास दिलाता हूँ बहुत अच्छे ढंग से आप तैयारी कर सकते हो हमारी टीम के साथ। बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट आपको दिया जाएगा। पेपर आपका बहुत जल्दी होगा, जितना संभव होगा दोस्तों उतना जल्दी और उतने अच्छे तरीके से आपको सिलेबस करवाया जाएगा। ये थी आपकी डिटेल। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।